आज तक सिर्फ आपने ये सुना है कि 5,000 रुपए पर मंथ बचा लेंगे तो 10 साल बाद कितने होंगे, 15,000 रुपए पे कितना फर्क पड़ेगा, 20,000 रुपए पे कितना फर्क पड़ेगा। बट किसी ने आज तक ये नहीं बताया कि जब इन पैसों की एक्चुअल जरूरत पड़ेगी तो ये इनफ होंगे या कम पड़ेंगे। और आज बस यही बात करेंगे कि अगर मैं आज पर मंथ पैसे सेव कर रहा हूं तो जब मैं ये पैसे यूज करने वाला हूंगा तो मेरे एक्सपेंसेस को ये पैसा पूरा कर पाएंगे कि नहीं। दैट्स इट। और ये हम समझेंगे एक कैलकुलेटर के साथ जिसको हम लोग कहते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान कैलकुलेटर। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे ये पूरा कैलकुलेटर। बट बिफोर मैं नंबर्स को चेंज करूं मैं आपको लॉजिक देता हूं। लेट्स से एक बंदा 35 साल का है, आज वो नौकरी पे है, उसके सारे एक्सपेंसेस उसकी नौकरी पूरी कर रही है और वो कुछ थोड़ा बहुत सेव भी कर लेता है। लेकिन जब वो 60 साल का होगा तो उसके एक्सपेंसेस आज से बहुत ज्यादा होंगे बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, लेकिन 60 साल पे उसकी इनकम हो जाएगी जीरो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो सारी सेविंग्स इसने की हैं यही इसके इनकम का जरिया बनेगी। यानी इस सेविंग को वो इन्वेस्ट करेगा, उसमें से रिटर्न निकालेगा और अपनी रिटायरमेंट को चलाएगा। बट ऑन दी अदर हैंड इन्फ्लेशन रुकने का नाम नहीं लेगा। अगर 10% ऑन एन एवरेज पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रहा है तो जब तक मैं जिंदा हूं, बाय द ईयर आई टर्न 80, इन्फ्लेशन विल स्टे एट 10%। मतलब इनकम हो जाएगी 60 साल के बाद जीरो, बट इन्फ्लेशन मेरे एक्सपेंसेस को बढ़ाता रहेगा। और ये कैलकुलेटर हमें ये बताएगा कि जो सेविंग्स मैं कर रहा हूं, जितने रेट पे उसको इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्या मैं जब 60 साल से 80 साल का होऊंगा तो ये पैसे इनफ होंगे या नहीं होंगे। इन अदर वर्ड्स ये बेयर मिनिमम पैसा है जो मेरे पास होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये कैलकुलेटर आपको मिलेगा कैसे? आप नीचे लिंक पे आएंगे community.investcar.com/सी का मतलब कैलकुलेटर्स। वहां पे आपको 4 कैलकुलेटर्स नजर आएंगे। आप ग्रैंड कैलकुलेटर में से कोई भी एक खोल लें। दूसरा कौन सा है ये भी मैं आपको बताता हूं, बट एक खोल लें। मैंने खोला है इन्वेस्ट कार कैलकुलेटर फॉर इनकम टैक्स पेयर्स। ठीक है, अपनी कॉपी कैसे बनाएंगे? फाइल पे जाएंगे, मेक अ कॉपी, ये आपकी गूगल ड्राइव में कैलकुलेटर सेव हो जाएगा। ये येलो वाली चीजें वंस अगेन आप चेंज करेंगे, अपनी एज के हिसाब से इस कैलकुलेटर को अपना बनाएंगे। एज जिसमें मैंने अपनी एज डाल दी है, उसके आगे ग्रे कॉलम्स को आपको नहीं हटाना है। ये कह रहा है रिटायरमेंट कितने साल में होगी, यानी आपकी इनकम जीरो कब हो जाएगी? 60 साल की उम्र में। कब तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी है? ऑन एन एवरेज 80 ईयर्स, यानी 80 साल तक आप जिंदा रहेंगे। मंथली इनकम मैंने यहां पे लिखा है 3 लाख रुपए, आपकी जो भी इनकम होगी आप डाल दीजिएगा। उसके बाद एक्सपेंसेस 2 लाख रुपए। ये एक्सपेंसेस इंक्लूड्स एवरीथिंग, बच्चों की फीस, मंथली ग्रोसरी एक्सपेंसेस, अदर देन मंथली ग्रोसरी एक्सपेंसेस जैसे फ्रूट, ब्रेड, एवरीथिंग, आपके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, हर वो चीज जो कि महीने में आपके पास से निकलती है आपकी सैलरी में से, वो यहां पे आएगी। उसके बाद मैं आपसे पूछ रहा हूं कितना परसेंट ऑफ योर मंथली इनकम आर यू सेविंग टिल रिटायरमेंट? ये एवरेज नंबर है। आप लोगों ने नोट किया होगा अगर किसी की 3 लाख रुपए की इनकम है, 2 लाख रुपए का एक्सपेंस है, तो सेविंग तो 33% बनी। तो यहां मैंने 20% क्यों डाला है? एवरेज की बात कर रहा हूं मैं। एक्सपेंसेस विल राइज फास्टर देन इनकम, इसलिए मैंने एवरेज सेविंग को 20% रखा है। आगे बढ़ते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट अभी हम जीरो डाल रहे हैं देखने के लिए कि होता क्या है। उसके आगे पर ईयर क्या आप अपनी सेविंग के अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं? यानी अगर एक बंदा 3 लाख रुपए कमाता है, 60,000 रुपए पर मंथ सेव करता है, तो क्या हर साल 3,000 रुपए पर मंथ वो अमाउंट बढ़ा पाएगा? दैट मीन्स 5% वो बढ़ा पा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़ा पाएगा नहीं, बढ़ाना चाहिए उसको। बट लेट्स मूव ऑन। उसके बाद एवरेज इन्फ्लेशन जो कि 10% रहा है, और ईयर्स अंटिल रिटायरमेंट, यानी कितने साल और मेरी इनकम आती रहेगी, दैट इज 25 ईयर्स। अब बिफोर आई टेक यू फॉरवर्ड, मैं आपको बताऊं कि ये जो पैसे हम बचा रहे थे ये कहां इन्वेस्ट हो रहे थे, रिटायरमेंट के बाद कहां इन्वेस्ट होंगे। एक नंबर से मैं आपकी आंखें खोल दूं, ये जो आपका 2 लाख रुपए का एक्सपेंस है, आपको पता है 25 साल बाद पर मंथ अगर इसमें आप कोई एडिशन नहीं करते, यानी अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, इसकी ईएमआई नहीं जा रही है जो कि इस 2 लाख में नहीं है, वो नहीं है इसमें। बच्चों की कॉलेज एजुकेशन के लिए आपको एक साथ पैसा निकालना पड़ेगा, वो नहीं है इसमें। ये बेयर मिनिमम आपके एक्सपेंसेस हैं जो कि आज हैं। पता है अमाउंट कितना बनता है? 21 लाख रुपए पर मंथ। ये 2 लाख रुपए विल बिकम 21 लाख रुपए 25 ईयर्स फ्रॉम नाउ, क्योंकि इन्फ्लेशन एवरी ईयर इज 10%। आप लोग मुझसे पूछते थे ना इन्फ्लेशन का इंपैक्ट कितना बड़ा होगा? इतना बड़ा होगा। इसलिए जो बड़े बड़े नंबर्स आपको नजर आते हैं ना 15 साल बाद, 20 साल बाद, वो इन इट सेल्फ कुछ नहीं। रियल परचेजिंग पावर अब हम निकालेंगे कि क्या मेरे एक्सपेंसेस को ये पैसे बाय द टाइम आई टर्न 80, जब मेरी इनकम जीरो होगी, पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब इन कुछ कॉलम्स को आप छोड़ दें, सबसे पहले नीचे आए और ये देखें, यहां आपको अमाउंट नजर आ रहा है कैपिटल रिक्वायरमेंट एट रिटायरमेंट टू डाई विद जीरो एंड सेफ रिटायरमेंट। इसका मतलब क्या? कितने पैसे
कम आपके पास होने चाहिए बाय द टाइम यू टर्न 60 के अगले 20 साल के एक्सपेंसेस आपके पूरे हो सके। एक्सपेंसेस तब भी बढ़े होंगे, वंस अगेन आप 61 साल के हुए तब भी 10% की इन्फ्लेशन है, 62 में भी 10% की इन्फ्लेशन है, 63 में भी 10% की इन्फ्लेशन है, बट इनकम जीरो है फ्रॉम द रेगुलर जॉब। अब हमारी सेविंग्स को हमारी इनकम बनना पड़ेगा। सो हाउ मच डज दिस पर्सन नीड, या फुरकान पुंजानी का कैलकुलेटर है ये तो, कितने चाहिए उसको? 379 मिलियन रुपीज अगले 20 सालों के एक्सपेंस पूरा करने के लिए फुरकान को कम से कम चाहिए। ये 38 करोड़ रुपए बनते हैं, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर एक महीने का मंथली एक्सपेंस मेरा 21 लाख रुपए है तो 12 महीने का कितना हुआ? 2.5 करोड़ रुपए। ये अनबिलीवेबल, ये दिमाग को नंबर समझ में नहीं आएंगे, बट जेन्युइनली कंपाउंडिंग जहां पे इन्वेस्टमेंट के लिए काम करती है, एक्सपेंसेस के लिए भी काम करती है। दिस इज द बेयर मिनिमम अमाउंट यू नीड। अब जो नीचे कॉलम है ना, वो मुझे ये बता रहा है कि क्या मेरे पास इतने पैसे हो जाएंगे बाय द टाइम आई टर्न 60। मेरे कैलकुलेटर के मुताबिक हाँ भाई हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? ये जो 20% हम सेव कर रहे थे उसको अपनी एज के हिसाब से इन्वेस्ट करते जा रहे थे, और मेरे पास 419 मिलियन रुपीज हो, यानी मेरी रिटायरमेंट अगले 20 साल जब मेरी रेगुलर इनकम जीरो है सुकून से गुजर जाएगी, डिस्पाइट इन्फ्लेशन 10% है। अब मैं आपको बताता हूं ये 419 मिलियन का नंबर आ कहां से रहा है। ये बराबर वाली शीट देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट रिटर्न विद रीबेट, यहां पे वहां से नंबर कॉपी होके आ रहा है। वही 3 लाख रुपए की इनकम, 36 लाख रुपए साल के, अप्रोक्सीमेट टैक्स बनता है मेरा 4,66,000 रुपीज, मंथली टैक्स बनता है मेरा 38,000 रुपए, टैक्स रेट मेरा बनता है कोई 13% के करीब, 7,20,000 रुपए मैंने रिटायरमेंट फंड में सेव किए, 20% का मुझे रीबेट मिल गया, एनुअल सेविंग मेरी 93,200 रुपीज हो गई, और ये भी मैंने सेव कर दिया। यानी मैंने 20% अपनी आफ्टर टैक्स में तो सेव किया ही किया, इंक्रीमेंटल 93,200 रुपीज पर ईयर भी सेव कर दिया। और ये पैसे किसने मुझे दिए? गवर्नमेंट ने, रीबेट में। अगर आपको याद नहीं हो तो ये वाले कैलकुलेटर में मैंने एग्जैक्टली समझाया है कि ये होता कैसे। और अभी एक अनाउंसमेंट भी है जिसमें काफी हेल्प हो जाएगी आपकी। मैं 35 ईयर्स का हूं, यहां पे मेरी एज 35 है, तो कैलकुलेटर ने ऑटोमेटिकली मुझे बता दिया कि भाई अगर आप 40 साल तक हैं तो आप स्टॉक मार्केट शुड बी योर ओनली व्हीकल टू इन्वेस्ट इन। स्टॉक मार्केट से मैंने बनाए इन सालों के अंदर 16%, बाकी किसी एसेट क्लास में मैंने इन्वेस्ट नहीं किया। अब मुझे पता है आप मुझे कह रहे होंगे फुरकान भाई 16 लें, 18 लें या 14 लें। मैंने ये काम भी आपके लिए आज बहुत आसान कर दिया है। ये कैलकुलेटर देखें। मैंने कहा यार ये ब्रॉड नंबर्स लेने का क्या फायदा है? स्टॉक मार्केट का रिटर्न इन्फ्लेशन से ज्यादा हो तभी अच्छा है ना। क्यों ना मैं पिछले 20 सालों के इन्फ्लेशन को एक जगह लगाऊं, उसके नीचे स्टॉक मार्केट के रिटर्न को लगाऊं और डिफरेंस निकाल लूं और उसका एवरेज देख लूं कि यार इन्फ्लेशन अगर मैं 10% अगले 25 सालों में अज्यूम कर रहा हूं तो स्टॉक मार्केट का रिटर्न कितना होना चाहिए हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड के मुताबिक। अब हम रॉ नंबर्स को नहीं देख रहे हैं, अब हम इन्फ्लेशन लिंक्ड नंबर्स को देख रहे हैं। ये देखें 20 साल के अंदर इन्फ्लेशन से ओवर एंड अबव स्टॉक मार्केट का रिटर्न है पाकिस्तान में एवरेज 8.5% और 10 साल के अंदर 7.3%। मतलब अगर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इन्फ्लेशन 10% की होगी तो स्टॉक मार्केट आपको 17% का रिटर्न देगी। हमने कितना अज्यूम किया है? 16%। लेट्स गो बैक टू द कैलकुलेटर अगेन। अब ये जो 419 मिलियन रुपए हैं ये भी तो कहीं इन्वेस्ट होंगे, राइट? 419 मिलियन बाय द टाइम आई एम 60 आई हैव इट। ये कैसे इन्वेस्ट होंगे? 40% स्टॉक्स, 0% गोल्ड एंड 60% मनी मार्केट फंड। दैट्स इट। एक का रिटर्न 16, एक का रिटर्न 10, एवरेज रिटर्न बनता है 12.5%। एक बेहतरीन रिटायर्ड पर्सन का एसेट एलोकेशन प्लान। सो मैं तो इन लाइन चल रहा हूं इन सैंपल नंबर्स के हिसाब से। मुझे आंसर आ रहा है भाई ग्रीन, यू आर गुड टू गो। जितना काम कर रहे हो करते चले जाओ। व्हाट इफ मेरी इनकम 3 लाख नहीं होती, मेरी इनकम 2 लाख होती और मेरे एक्सपेंसेस 1,75,000 रुपए होते? अब क्या रिजल्ट आता? नो, यू नीड टू सेव मोर। इन्फ्लेशन इज मेकिंग यू पुअर। इसका मतलब क्या? आपके रिटायरमेंट के लिए यू डोंट हैव इनफ मनी। इन योर केसेस 33 करोड़ रुपए आपके पास होने ही चाहिए। अगर अगले 20 साल जब इनकम जीरो है, इन्वेस्टमेंट से पैसे पूरे होंगे, सही से सुरखुरु होके कॉन्फिडेंस के साथ जिंदगी गुजार सके बगैर किसी से पैसे मांगे, तो अब इस बंदे के पास क्या ऑप्शन है? इस बंदे के पास पहला ऑप्शन यह है कि आज से वो सीरियस हो रहा है तो वो कहे कि आज से 10% ऑफ माई सैलरी मैं सेव करूंगा एंड ही रीचेस हिज गोल। अभी बंदा कहता है नहीं फुरकान भाई आप देख रहे हैं मैं 2 लाख रुपए कमाता हूं, 1,75,000 रुपए मेरे एक्सपेंसेस हैं, ये तो 20% सेविंग का नंबर पहुंचना मेरा मुश्किल है। अभी मैं 12.5 पे हूं तो 5% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो मैं आपको कहूंगा आपके पास कोई कैपिटल है? दिस गाय सेज हाँ, मेरे पास 30 लाख रुपए पड़े हैं। अब 30 लाख रुपए डाल के देखें क्या होता है। यू रीच योर नंबर। सो
इट्स अ कॉम्बिनेशन बिटवीन आप कितना परसेंट मंथली सेव करते हैं, आपके पास इनिशियल कैपिटल कितना है, और पर ईयर पर मंथ आप सेविंग कितनी बढ़ाते रहते हैं। सिंपल एलोकेशन इन योर रिटायरमेंट विच इज 40% स्टॉक्स, 60% मनी मार्केट फंड। बिफोर रिटायरमेंट आपने अपनी एज डाली, इसने आपको बता दिया कि आपने कैसे इन्वेस्ट करना है। अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड इट। कैसे? हम अगले 1-2 हफ्तों के अंदर एक वेबिनार करने वाले ऑन ऑल दीज कैलकुलेटर्स जो लास्ट 3 वीडियोस में मैंने इस्तेमाल किया है। बट आपको लिंक कहां मिलेगा? अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मेंबर होंगे, वहां मैं फॉर्म का लिंक सेंड करूंगा, और अगर आपने फॉर्म भरा होगा तो ही आप अलाउड होंगे ये वेबिनार अटेंड करने के लिए। वहां से आप फॉर्म का लिंक लेंगे, फॉर्म भरेंगे, और आपको मीटिंग लिंक मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू द डेट। सारी अनाउंसमेंट्स मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे करनी है। नीचे लिंक है, ज्वाइन करें, इस वेबिनार को अटेंड करें, आपके जो जो सवालात हैं वो पूछें, सो दैट आपकी और मेरी रिटायरमेंट बगैर स्टॉक पिकिंग किए, बगैर किसी को पैसे दिए, सिर्फ जो गिवन इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको इस्तेमाल करके एक सुरखुरू रिटायरमेंट बना सकें। अब एक लास्ट चीज, उसके बाद आई लेट यू गो। व्हाट इफ आपने पहले साल ये कैलकुलेटर बना लिया, नाउ यू आर 35, आप अगले साल आए चेक करने के लिए कि ये बटन ग्रीन ही रहता है या रेड हो जाता है। एक टेम्पररी नंबर्स बनाए उसके, लेट्स से अब ये बंदा 36 साल का है, ठीक है। उसने लास्ट पूरे साल में लाख रुपए बचा रहा था, उसने 12 लाख रुपए सेव कर लिए, उसने 12 लाख रुपए यहां पे डाल दिए। नंबर्स को वापस ठीक करते हैं, 3 लाख, 2 लाख, अभी भी 20% की सेविंग पे उसको लगता है हो जाएगा, 5% वो सेव करेगा। नाउ ही इज रीचिंग 396। ये बंदा अभी भी अपने प्लान पे मौजूद है। व्हेन ही टर्न्स 37, जो भी पैसे इसने बचाए हैं, जो भी रिटर्न बना है, वो इनिशियल कैपिटल में डालेगा, अपनी नई सैलरी, अपने नए एक्सपेंसेस, उसके हिसाब से सेविंग परसेंटेज खुद दिमाग से लगाएगा, पर ईयर कितना इंक्रीज कर सकता है वो लगाएगा, एंड एवरी ईयर ही कैन सी उसकी ग्रोथ कितनी है। जहां पे ये बटन रेड होना शुरू हो जाए, इसका मतलब प्रॉब्लम आने वाली है भाई। नाउ ईदर ही नीड्स टू इंक्रीज हिज इनकम, इंक्रीज हिज परसेंटेज सेविंग, और ब्रिंग इन मोर कैपिटल। इसेंशियली ये कैलकुलेटर आपको एवरी ईयर आपके टारगेट पे पहुंचने में हेल्प करेगा। अगर आप सीरियस हैं तो ऐसा कैलकुलेटर आज तक पाकिस्तान में नहीं था जो मैंने बना दिया। इस पे फर्दर डिस्कस करेंगे वेबिनार के अंदर। सो 2 काम कर लें, सब्सक्राइब कर लें सो दैट यू आर अपडेटेड, एंड नंबर 2, ज्वाइन द चैनल। और आखिरी में एक एक्स्ट्रा काम कर लें तो बहुत अच्छी बात है, लीव मी अ कमेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।